Welcome student. We are discussing about the life process in chapter 6 in class 10th. Okay, and we are today discussing about the some topic under the life process. हम जो टॉपिक की बात कर रहे थे बच्चों, वो टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन विच द ऑक्सीजन इज टेकन इन. Oxygen is taken in and carbon dioxide given outside the body. Okay, so respiration is intake of oxygen. Okay, intake of oxygen and carbon dioxide throughout the body. अब यह एक्टिविटी है 6.4 की. क्या है हमारे लिए एक्टिविटी में क्या करना है? टेक सम फ्रेश प्रिपेयर लाइम वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब. हमें टेस्ट ट्यूब लेना है और ये टेस्ट ट्यूब में एक फ्रेश ऐसा लाइम वाटर लेना है. हमें क्या लेना है? लाइम वाटर. ब्लो द एयर थ्रू दिस लाइम वाटर. और जो एयर है हमें उसमें फूकना है कुछ नली के माध्यम से. नाउ हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की. अब देखना है कि ये मिल्की हो जाएंगी क्योंकि हम जो फूकेंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगी और वो गैस की वजह से जो लाइम वाटर हो जाएगा वो मिल्की टर्न हो जाएगा. ठीक है, वो टाइम हमें देखना है. यूज ए सिरिंज और ए पिचकारी टू पास द एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनादर टेस्ट ट्यूब. हमें क्या करना है? एक अनादर टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें भी पिचकारी या सिरिंज से वहाँ भी एयर ब्लो करना है और हमें देखना है कि क्या हो रहा है. नाउ हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की. अब हमें देखना है कि समय कितना लगा इसको मिल्की होने के लिए. यानी हमने जब फूका है वो उससे जल्दी हो गया है कि हमने पिचकारी ली है और उससे जल्दी हो गया है ये लाइम वाटर टर्न मिल्की. क्यों? कि हवा जो हमारी है इन द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एयर. And that's why the lime water, when carbon dioxide passes through the lime water, this lime water turn in milky. Okay, तो हमने जो मुंह से हवा दी है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड दिया है उसमें ज़्यादा होगी या एटमॉस्फेरिक एयर में ज़्यादा होगी पिचकारी की. तो ऑफकोर्स हम जो स्वाद छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा. What does this tell us about the amount of carbon dioxide in air that we breathe out? तो यही बताना है कि किस में ज़्यादा होगी, हमारे ब्रीथ में होगी या एयर में होगी कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर. तो हम यकीनन कह सकते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउटसाइड द बॉडी और वी ह्यूमन बीइंग थ्रो आउट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. एंड दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि जब हम अपने मुंह से, ये डायग्राम दी है देखिए, ये एक टेस्ट ट्यूब है जहाँ से हम पिचकारी से हवा दे रहे हैं और एक हम मुंह से दे रहे हैं, बराबर है. तो यकीनन ये हम कह सकते हैं कि ये जो टेस्ट ट्यूब में है तो ये टेस्ट ट्यूब की जो मिल्की वाटर बन गया ये जल्दी बनेगा एज कंपेयर टू दिस. Because the air which is passes through this tube is more concentrate with the carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज़्यादा रहेगा क्योंकि हमारे मुंह के अंदर जो लंग्स के अंदर में हवा जाएगी उसका ऑक्सीजन कंज्यूम होगा हमारी बॉडी के लिए. और बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल जैसा वेस्ट गैस बोलेंगे हम थोड़ी देर के लिए, वो जो रहेगा वो हमारे श्वास में रहेगा. लेकिन हमारी ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें CO2 का परसेंटेज कैसा रहेगा? कम रहेगा और इसीलिए ये जल्दी मिल्क हो जाएगा, यही हमें कहना पड़ेगा. अब देखिए एक दूसरा एक प्रयोग है, एक्टिविटी है. एक्टिविटी 6.5 की है. टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन. हमें फ्रूट जूस लेना है या शुगर सॉल्यूशन लेना है. ठीक है, तो शुगर सॉल्यूशन में भी शुगर है, फ्रूट जूस में भी
शुगर रहेगी रहेगी। ऐड सम ईस्ट, और उसमें क्या करना है, ईस्ट ऐड करना है। टेक दिस मिक्सचर इन टेस्ट ट्यूब फिटेड विद दी वन होल कॉर्क वाले इसमें ये डालना है। ठीक है, वो जो मिक्सचर है टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब में लेना है, और वन होल कॉर्क के बूच, जो बूच आता है उसको एक ही होल होना चाहिए, ऐसे बूच वह फिट करना है। फिट द कॉर्क विद द बेंड ग्लास ट्यूब, और उसमें क्या डालना है, बेंड ग्लास ट्यूब डालना है। डिप द फ्री एंड टू द ग्लास ट्यूब इनटू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर। फिर से हमें क्या करना है, फिर से हमें देखो ये जो लाइम वाटर है, जो लाइम वाटर है वो क्या है, उसमें फिर से ये गैस जो टेस्ट ट्यूब से निकलने वाली है, ये पहले टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया है, बराबर है, और सेकंड जो टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ये वन होल कॉर्क है, ये पास होके देना है इधर में। अब यहाँ से जो गैस निकलेंगी वो कहाँ जाएंगी, ये लाइम वाटर में जाएगी, बराबर है। और ये लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की बन जाएगा, मिल्की बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिल्की बन जाएगा, बराबर है। क्यों बन जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगा, कहाँ से, ये ईस्ट की रिएक्शन हो जाएंगी शुगर पे, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलीज, CO2 रिलीज हो जाएगा। और इसीलिए हमारी ये जो टेस्ट ट्यूब है, एक क्या है, एक नली है, और वो कहाँ छोड़ी है, हमारे दूसरे टेस्ट ट्यूब में, जहाँ क्या क्या है, लाइम वाटर है। तो ये टर्न इनटू मिल्की बन जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व इन द लाइम वाटर एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दिस चेंज टू ऑकर। हमें देखना है, ये लाइम वाटर का ऑब्जर्वेशन करना है, वो तो मिल्की हो जाएगा, और कितना समय लगता है ये भी हमें ऑब्जर्व करना है। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन, ये जो क्रिया है ईस्ट की जो है, ये रिएक्शन है, ये फर्मेंटेशन की रिएक्शन है। कौन सी है, फर्मेंटेशन की रिएक्शन है। अब ये फर्मेंटेशन की रिएक्शन में व्हाट आर द प्रोडक्ट, तो ये इसका प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, CO2 गैस रहेगा, जो कि लाइम वाटर को क्या कर देगा, मिल्की कर देगा। क्या कर देगा, मिल्की कर देगा, मिल्की टर्न कर देगा। बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर टर्न इनटू मिल्की। ओके, सम प्रिसिपिटेट विल बी फॉर्म देयर। हमने ये हमारे दूसरे लेसन में, पहले दूसरे लेसन में हमने पढ़ा है ये बातें सब। अब देखिए, वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन ए लास्ट सेक्शन। देखो, वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन द ऑर्गेनिज्म इन लास्ट सेक्शन। हमने लास्ट सेक्शन में ही न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज इन सेल। और जो भी हमारा फूड मटेरियल है जो लिया है, वो सब क्या है, हमने न्यूट्रिशन के वक्त सेल में यूज किया है। यानी जो है, जो न्यूट्रिशन मटेरियल है टेकन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज यूज इन ए सेल। वो कहाँ होने वाला है, सेल में यूज होने वाला है। डाइजेशन हमारा स्टमक में होगा, डाइजेशन हमारा इंटेस्टाइन में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, बिग इंटेस्टाइन में होगा, या हमारे माउथ में होगा। बट वाट एवर द सिंपल सब्सटेंसेस इज एब्सॉर्ब आर यूज इन द सेल। वो कहाँ यूज हो जाएंगे, सेल में होंगे हमारे। टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। क्यों यूज हो जाएंगे सेल में, टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए। हमारी जो लाइफ प्रोसेस की जो क्रिया है उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी के लिए हमें ये फूड यूज करना है। क्या करना है, यूज करना है। कहाँ यूज करेंगे हम, प्लेटफॉर्म कहाँ है, ये सेल में है। वो जो डाइजेस्टेड फूड है, एब्सॉर्ब फूड है, व्हाट एवर मे बी, वो कहाँ यूज होने वाला है, सेल में होने वाला है। द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वे। अब देखो, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म में ये सभी का सेम नहीं रहता,
अलग अलग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, जैसा जैसा ऑर्गेनिज्म बदलता है तो उसकी डाइजेस्ट करने की पद्धति भी बदलती है। ओके, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वे, मीन्स जैसा जैसा ऑर्गेनिज्म बदलता है, जैसा गाय की डाइजेस्ट करने की सिस्टम अलग होती है और हमारी डाइजेस्ट करने की सिस्टम अलग होती है। बराबर है। अब देखो क्या है, तो हम ब्लू वाला ये पढ़ेंगे। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखिए, सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। अब क्या करना है हमें, जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करना है। किसको ब्रेक डाउन करना है? ग्लूकोज को करना है। अब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है तो किसकी मदद लेना है हमें? सम एनिमल किसकी लेती है? ये ऑक्सीजन की लेती है। बराबर है, क्या लेती है? ऑक्सीजन की मदद लेती है। और ये ग्लूकोज का क्या फॉर्म करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड ये एक सब्सटेंस है और वाटर अनदर सब्सटेंस है। अब देखो, इन्हें ग्लूकोज को हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, बराबर है, ब्रेक डाउन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। क्या है? वाटर है। यानी हमें न्यूट्रिशन में, हमारे न्यूट्रिशन में या सेल में हम क्या करते हैं? तो ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। फूड पर्टिकुलरली कौन सा होता है? ग्लूकोज फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है? ग्लूकोज फॉर्म में। उसको क्या करना है? हमें ब्रेक डाउन करना है। किस में ब्रेक डाउन करना है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या प्रोडक्ट है हमारे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब किसकी मदद से हमें ये ब्रेक डाउन करना है? तो ऑक्सीजन की मदद से। सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। हमने यहाँ तो क्या है? ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन किया है। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया है। बट यही बात सबको लागू नहीं होती। सबको लागू नहीं होती। देखो, सम यूज अदर पाथवे, ये हाईली इंपॉर्टेंट है। कैसा है? अदर पाथवे। उनको कुछ तो भी और कहना है कि कोई तो भी अदर पाथवे है जिससे हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो एक प्रोसेस आपको मालूम हो गई विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन। अब देखो, ये कलर देखेंगे, हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट स्टेप is the breakdown of glucose a 6 carbon molecule into 3 carbon molecule। देखो क्या है हमारा एक्चुअली जो ग्लूकोज है कितने कार्बन का बना होता है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल का बना होता है। और उसको ब्रेक डाउन करना है हमें कितने मॉलिक्यूल में? 3 मॉलिक्यूल में हमें ब्रेक डाउन करना है। कितने मॉलिक्यूल में? 3 मॉलिक्यूल में। यानी फर्स्ट स्टेप है हमारी, जो फर्स्ट स्टेप है हमारे डाइजेशन की, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल का जो ग्लूकोज है, क्या है? कौन सा सब्सटेंस है? ग्लूकोज है। उसको 3 कार्बन मॉलिक्यूल का बनाना है। क्या बनाना है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाना है। उसको हम क्या कहते हैं? पायरूवेट। क्या कहते हैं? पायरूवेट। पायरूवेट का कितना कार्बन मॉलिक्यूल होगा? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। कितना मॉलिक्यूल होगा? 3। ग्लूकोज का कितना है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ख्याल में रखिए, ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। और हमें कितना रिड्यूस करना है? 3 में रिड्यूस करना है। बराबर है। पहली स्टेप में हमें कितने में रिड्यूस करना है? 3 में रिड्यूस करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पायरूवेट। बताते जाओ, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। क्या कहते हैं हम उसको? पायरूवेट। करेक्ट। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है? हमारे साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? तो ये सेल में होता है। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? सेल में। इन्हें हमारा जो ग्लूकोज है
वो 6 मॉलिक्यूल का बना होता है, उसको कितने मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। ये जो क्रिया है ये कहाँ होती है, हमारे साइटोप्लाज्म में। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ये क्रिया टेक्स प्लेस होती है। फर्दर अब हम तीन वाले को क्या बोलते हैं, पायरुवेट बोलते हैं। फर्दर पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो पायरुवेट है में बी कन्वर्टेड इनटू, वो अभी कन्वर्ट काय में हो रहा है, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। काय में कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस देखिए, अब पहले ध्यान से देखिए, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आप थोड़ा आपके ख्याल में आ जाएगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। 6 मॉलिक्यूल वाला कार्बन सब्सटेंस कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है। अब उसमें रिड्यूस हो गया 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, उसको हम क्या कहते हैं, पायरुवेट कहते हैं। पायरुवेट का और ये होता है ऑक्सीडेशन, यानी उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। कहाँ किया जाता है, हम पहले देखेंगे। 6 मॉलिक्यूल वाले कार्बन का ब्रेक डाउन 3 मॉलिक्यूल कार्बन में होता है। ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। इसका फिर से उसको पायरुवेट जो है हम बोलते हैं उसको, तो वो पायरुवेट का और कन्वर्शन काहे में होता है, तो हमारे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। इन्हें देखिए, फर्स्ट नंबर पे ग्लूकोज आ गया, सेकंड नंबर पे पायरुवेट आ गया, और थर्ड नंबर पे आ गया इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या बन गया, पायरुवेट। पायरुवेट का क्या बन गया, इथेनॉल, और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये स्टेप है हमारी डाइजेशन की, ये हमारी स्टेप है सेल के अंदर ऑक्सीडेशन की बात ऐसी है। देखो, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। अब ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। अब देखो ये कब होता है, जब वहाँ ईस्ट होगा, प्रेजेंटेशन ईस्ट होगा। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ एयर, म्हणजे ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए ये जो बात हो रही है, ये हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ये हो रहा है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। प्रेजेंस ऑफ काहे का है, ये इसमें जो है इसको ये जो है फर्मेंटेशन की क्रिया बोलते हैं, इसको बराबर है कि नहीं। तो ये फर्मेंटेशन की क्रिया बोलते हैं, इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, इसीलिए ये प्रोसेस का, इस टाइप का रेस्पिरेशन का नाम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। यानी देखो, हमें पूछेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी ऑक्सीजन की जगह में क्या रहती है, ईस्ट रहती है, और ईस्ट से फर्मेंटेशन होता है, और इस तरह का एक रेस्पिरेशन होता है हमारा। इस तरह से रेस्पिरेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है, और हमारा जो ग्लूकोज है वो काय में होता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टर्न होता है। इसमें ऑक्सीजन एक्टिव नहीं रहता, ऑक्सीजन या एब्सेंट रहता है, इसीलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब देखो ये हमारी एक रिएक्शन हमें दी है। देखो एक पार्ट हमने ये ख़त्म कर लिया है इसका, इसलिए याद देखना जरूरी है। ये है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, बराबर है। ये होता है, कहाँ होता है,
इन साइटोप्लाज्म। यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, वहाँ 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, उसका ब्रेक डाउन होता है। कितने कार्बन मॉलिक्यूल तैयार होते हैं? 3 कार्बन मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। कितने कार्बन मॉलिक्यूल तैयार होते हैं? 3 कार्बन मॉलिक्यूल तैयार होते हैं, और प्लस एनर्जी भी रिलीज होती है। इसको पायरूवेट, हमने सुना है, हमने देखा है, स्टडी किया है कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? पायरूवेट। अब ये पायरूवेट का जो बेग, ये तो फर्स्ट स्टेप है। ये क्या है? ये फर्स्ट स्टेप है, ख्याल में रखो। ये फर्स्ट स्टेप इज कॉमन टू ऑल, बट सेकंड स्टेप इज नॉट कॉमन टू ऑल। सेकंड स्टेप इज डिफरेंट। सपोज वहाँ अब्सेंस ऑक्सीजन नहीं है, एयर नहीं है, यानी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। अब जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो हमारा ये ईस्ट थोड़ा काम दिखाता है, और ये जो पायरूवेट है इसको काय में कन्वर्ट करता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारी एनर्जी रिलीज होती है। और ये इथेनॉल के जो कार्बन मॉलिक्यूल कितने हैं? 2 कार्बन मॉलिक्यूल। 6 कार्बन मॉलिक्यूल का लास्ट में कितना मॉलिक्यूल बन जाता है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है और एनर्जी भी रिलीज होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, एनर्जी भी रिलीज होती है। तो हमने ये रिएक्शन यहाँ तक पढ़ी है, ये रिएक्शन पढ़ी है अभी। इसको एनारोबिक रिएक्शन कहते हैं। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन। दिस reaction is takes place in absence of oxygen, and that's why it is called anaerobic reaction. इसको anaerobic reaction कहती है, because there is no oxygen। समझ गए अभी? क्या है? ग्लूकोज 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल तैयार होता है, कन्वर्ट होता है, बाद में 2 कार्बन मॉलिक्यूल ईस्ट के प्रेजेंट में तैयार होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज होती है। चलो हम अपने टेक्स्ट पे जाएंगे, दूसरी क्रिया हम देखेंगे, दूसरी क्रिया की तरफ। अब देखो, ब्रेक डाउन पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब जब हमारा ऑक्सीजन रहता है, हमारा जब ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन से जो ब्रेक डाउन होता है पायरूवेट का, वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स अब भी हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। पहली जी रिएक्शन है, पहली जो रिएक्शन है उसमें हमारा ऑक्सीजन अब्सेंट था, और वो किसके प्रेजेंट में हुई है? ईस्ट के प्रेजेंट में हुई है। लेकिन सेकंड जो रिएक्शन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिएक्शन, और ये हमारी रिएक्शन जो है वो कहाँ होती है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब देखो इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ। द प्रोसेस ब्रेक अप द 3 कार्बन पायरूवेट मॉलिक्यूल टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये प्रोसेस में क्या होते हैं? 3 कार्बन पायरूवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो थोड़ा पढ़ने में थोड़ा ये हो जाता है कभी कभी, लेकिन देखिए प्रोसेस ब्रेकअप द 3 कार्बन पायरूवेट मॉलिक्यूल। जो पायरूवेट मॉलिक्यूल है कितने कार्बन का बना होता है? 3 कार्बन का, 3 कार्बन का बनता है। अब देखो टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। अब देखो हमें ये माइटोकॉन्ड्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्रिया हो रही है। अब कार्बन के हमें 3 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं और ऊपर से वाटर मिल रही है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज बाय एरोबिक रेस्पिरेशन? The respiration which takes place in the presence of oxygen. The respiration takes place in the presence of oxygen called aerobic respiration. और what is
anaerobic respiration, the respiration which takes place in absence of oxygen and in presence of yeast, बराबर है, तो उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। अब ये देखो हम कोशिश करेंगे ये बात को समझाने की। अब देखो अब देखिए यहाँ जो है ये फर्स्ट स्टेप कॉमन है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल का बना है ये ग्लूकोज, उसको पायरुवेट बना 3 कार्बन मॉलिक्यूल और एनर्जी भी मिली और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और ये क्रिया होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल का पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं उसको, ये सेल में होता है, बराबर है, कहाँ होता है, सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हमारे ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन नहीं था, एब्सेंस था, ईस्ट प्रेजेंट थी, ईस्ट, या ऑक्सीजन प्रेजेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं हमें, 3 कार्बन मॉलिक्यूल मिलते हैं हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एडिशनल मिलता है और ये एनर्जी मिलती है हमें। क्या मिलती है, एनर्जी, और ये हमारी एनर्जी लाइफ प्रोसेस के लिए काम में, ये हमारी एनर्जी लाइफ प्रोसेस के काम में है। तो ये है एनारोबिक और ये है एरोबिक रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। व्हाई इट इज कॉल्ड एरोबिक रिएक्शन, बिकॉज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। व्हाई इट इज एनारोबिक रिएक्शन, बिकॉज ऑक्सीजन इज absent and yeast is present. Okay, then next, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब रेट की बारी है। अब देखिए वो रेट की तरफ हमें हमारी ये द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज लॉट ग्रेटर दैन एनारोबिक प्रोसेस। अब देखिए एनर्जी की बात आ गई है, तो हमारी पहली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में प्रोसेस हुई थी, उसमें हमें जो एनर्जी मिली है, ये वाली एनर्जी मिली है, एक कम मिली है। कैसी मिली है, कम मिली है। लेकिन जो इन द प्रेजेंस ऑफ वाली माइटोकॉन्ड्रिया वाली जो रिएक्शन है, उसमें हमें एनर्जी ज़्यादा मिली है। कैसी मिली है, ज़्यादा मिली है। यानी एरोबिक रिएक्शन में हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है और एनारोबिक रिएक्शन में कम एनर्जी मिलती है। एन मतलब या एना मतलब नहीं है, एब्सेंट है, बराबर है, ख्याल में रखिए। अब सम टाइम की बात है, कभी कभी की बात है। क्या होता है कभी कभी, हम देखेंगे अभी। कभी कभी क्या होता है तो हम देखेंगे अभी। अब देखो, व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन, अब देखो ऑक्सीजन नहीं है ऐसी बात नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम है in our muscle cells, particularly this reaction is takes place in muscle cell. Another pathway for the breakdown of pyruvate is taken और अलग तरफ से, अलग प्रकार से हमारा पायरुवेट जो कितना 3 कार्बन मॉलिक्यूल का बना है, कितना मॉलिक्यूल का बना है हमारा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल का बना है, उसको ब्रेकडाउन का प्रोसीजर अलग है। Here is the pyruvate is converted into lactic acid. अब देखो ये पायरुवेट काय में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड विच इज आल्सो ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। हमारा जो लैक्टिक एसिड है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल का बना होता है। कितने मॉलिक्यूल का, 3 कार्बन मॉलिक्यूल का बना होता है। ये प्रोसेस जो है कैसा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में। This build up the lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramp. अब जब हमें ये जो लैक्टिक एसिड है हमें काम में आता है, काहे के काम में आता है, देखो दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प। इस वक्त हमारा ये जो है लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है। अब देखो ये तीसरी रिएक्शन समझने की कोशिश करो। ये तो फर्स्ट स्टेप इज कॉमन, ग्लूकोज है, इन साइटोप्लाज्म ब्रेकआउट होता है, उसको ब्रेकडाउन होता है
और पायरुवेट तैयार होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल का, एनर्जी रिलीज होती है और बाद में लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वहाँ कम है और पर्टिकुलर कहाँ होता है, इन आवर मसल सेल में होता है। ये कहाँ होता है, हमारे मसल सेल में। मसल सेल में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है और इसी वक्त, ऐसे वक्त में हमारी बॉडी, ये जो पायरुवेट है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है और लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है। कितने मॉलिक्यूल का होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल का, और वह एनर्जी रिलीज हो जाती है और ये हमारी एनर्जी मसल सेल्स यूज अप करती है। देखो इस तरह से हमने हमारे खाना जो ऑक्सीडेशन है या हमारा एनर्जी रिलीज करता है, तो ये 3 प्रकार से हमारी एनर्जी रिलीज होती है। कितने प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार के। देखो, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, यानी 3 पाथवे है जहाँ ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। काय का होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। अब देखिए हमारा ये नीले वाले थोड़ा हाईलाइट देखेंगे हम। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज ए मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। अब ये जो है एनर्जी है वो काय में यूज होती है, देखो, सिंथेसाइज ए मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी, एटीपी में बन जाती है, एटीपी फॉर्म में, विच इज यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। और ये जो एटीपी है ये ऑल अदर एक्टिविटीज जो है सेल की उसके लिए यूज होती है, विच इज यूज टू फ्यूल टू ऑल अदर एक्टिविटीज इन दिस सेल। इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन, गिव राइज टू फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात आ गई। एटीपी इज ब्रोकन डाउन। देखो अभी एटीपी फॉर्म में हो गया, बराबर है, हमारा ये ग्लूकोज का रिडक्शन हो गया, एटीपी फॉर्म में तैयार हो गई है, बराबर है। और ये जो है एटीपी तभी ब्रोकन डाउन होता है, गिव राइज ए फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि हमें फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, विच कैन बी ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। और ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए काम में आता है। तो व्हाट इज मीन बाय एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, हम तो पढ़े हैं। एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, जिस रिएक्शन में हीट देना पड़ता है, जो रिएक्शन हीट अंदर लेती है उसको एंडोथर्मिक, और जो रिएक्शन हीट बाहर फेंकती है तो एक्सोथर्मिक। तो ये जो एनर्जी है एटीपी एनर्जी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के काम में आती है। और यही बात हमारे इसमें कही गई है की है, ठीक है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये पैसेज में क्या लिखा है हम देखेंगे। अब देखिए, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। अब देखिए एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी ये जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर है। लैक ऑफ ऑक्सीजन है, मसल सेल्स में अलग प्रकार का हो जाता है, और प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन है तो अलग प्रकार का ये हो जाता है। देखो, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। अब जो ऑर्गेनिज्म है उसको देखना है, इंश्योर होना है कि वो जो सांस ले रहा है उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन होना चाहिए, सफिशिएंट ऑक्सीजन होना चाहिए। विदाउट ऑक्सीजन देयर इज नो एनर्जी, बराबर है, बराबर है। एरोबिक रिएक्शन में विदाउट ऑक्सीजन देयर इज नो एनर्जी। एनारोबिक में इस प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, लेकिन सफिशिएंट एनर्जी चाहिए तो सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन भी जरूरी होता है, बराबर है। सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन भी जरूरी होता है। वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेज थ्रू दी स्टोमेटा। हम देखते हैं प्लांट में फोटोसिंथेसिस में हमने देखते हैं, वो देखते हैं कि स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज होती है। क्या होती है, स्टोमेटा से। स्टोमेटा यानी कहाँ, हमने देखा, स्टडी किया, यही चैप्टर में किया है हमने।
बराबर है ना। तो वो लिप में होने वाले छोटे छोटे होल, बराबर है, जहाँ गाढ़ सेल होती है, तो वो स्टोमेटा से गैसेस का क्या होता है, आना जाना होता है, बराबर है। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल आर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। और देखो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, वहाँ जो है स्टोमेटा के पास में इंटरसेलुलर स्पेस होती है, वो सफिशिएंट होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए कि सब सेल वो एयर के कांटेक्ट में आना चाहिए, क्योंकि एयर से ही हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। एंड दैट्स वाई ये कहा है, द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कांटेक्ट विथ एयर। जितनी बड़ी वो क्या इंटरसेलुलर स्पेस होगी, उतना ऑक्सीजन का सप्लाई वो सेल को हो जाएगा, क्योंकि सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन होना चाहिए इसमें। द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय द डिफ्यूजन हियर। और यही स्पेस है जहाँ क्या है, ट्री कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बराबर है, बराबर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, बराबर है। दे कैन गो इनटू सेल, दे कैन गो इनटू सेल और एनी वे फ्रॉम देम एंड आउट इन द एयर। वहाँ क्या होता है, एक तो सेल में भी जाना चाहिए ऑक्सीजन, नहीं तो बाहर भी आना चाहिए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या काय को बोलते हैं, आना जाना होता है, वहाँ एक्सचेंज ऑफ गैस है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। अब देखो डिफ्यूजन कैसा होता है, डायरेक्शन कैसी होगी, यानी डायरेक्शन किसी अंदर जाने वाली डायरेक्शन। ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन की बात की है तो हमने ऑक्सीजन अंदर जाते हुए भी देखते हैं हम रात को रेस्पिरेशन में, और दिन में ऑक्सीजन बाहर आते हुए भी देखते हैं। तो ये डिफ्यूजन की जो एक्शन है, डायरेक्शन है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, इन्वायरमेंटल कंडीशन में डिपेंड है। काय में है, इन्वायरमेंटल कंडीशन में है, क्योंकि सपोज लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस बिल्कुल बंद होगी, तो वहाँ से हमें क्या है, ऑक्सीजन अंदर जाते हुए दिखेगा रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, बराबर है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन अंदर जाते हुए दिखेगा, क्योंकि अंधेरा है, रात है, इन्वायरमेंटल कंडीशन रात की है, बराबर है कि नहीं। दिन की है तो हम देखते हैं कि वहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, बराबर है, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग है। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, और प्लांट को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये प्लांट के ऊपर भी निर्भर करती है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किस डायरेक्शन में जाएंगे और कितने जाएंगे। अब देखिए यही एक्सप्लेन किया है इसमें। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस ऑकरिंग, CO2 eliminated in the major exchange activity going on। मतलब क्या होता है, CO2 निकलता है, रात में क्या होता है, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, बराबर है। लेकिन जब रात की बात होती है, रेस्पिरेशन की बात होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इलिमिनेटेड इज मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है ड्यूरिंग द डे। अब हमारा डे का टाइम आया है, तो CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज अप फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो है CO2 वहाँ जो रेस्पिरेशन में जनरेट होता है, वो CO2 हमारे फोटोसिंथेसिस में यूज अप होता है, बराबर है। इन्हें हमारे एटमॉस्फेयर का भी CO2 अंदर स्टोमेटा से जाते हुए दिखता है, रात में वो निकलते हुए दिखता है, तो दिन में जाते हुए दिखता है। दिस हैपन है ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट की कैसी है इसके ऊपर डिपेंड है। हियर देयर इज नो CO2 रिलीज, फोटोसिंथेसिस में CO2 रिलीज नहीं होगा, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इन मेजर इवेंट एट दिस टाइम। और ये फोटोसिंथेसिस के वक्त
ऑक्सीजन हमें बाहर आते हुए दिखेगा। ये इस तरह का एक्सचेंज ऑफ गैसेज ये होते रहता है। ये कौन से इसके ऊपर है? इन्वायरमेंटल कंडीशन और रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स, ये दो बातों के ऊपर एक्सचेंज ऑफ गैसेज डिपेंड है मेरे दोस्तों। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। ओके, या हम रुक जाते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, उसको आपको देखने के लिए तकलीफ ना हो, इसलिए ये शॉर्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ, या अपन रुक जाते हैं।